बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हाज़िर मामूल हाज़िर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन की तारीख़ में बहुत प्रोग्राम हो गए हैं। 1.5 साल से रेगुलर हम आपके पास मौजूद होते हैं, लेकिन जितनी तकलीफ़ कल के प्रोग्राम में मुझे हुई शायद आज तक नहीं हुई थी। क्यों हुई? जब मैंने एक बाप को रोते हुए देखा, सिसकते हुए देखा, और सिर्फ इस बात पे कि उसका बेटा, जो कि उस अकलौता बेटा था, थैलेसीमिया की वजह से 16 साल की उम्र में उसकी वफ़ात हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से डेथ हुई, क्योंकि उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेली हर महीने होता था, 15 दिन में होता था। आयरन डिपोजिशन जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसमें मैं तो कह रहे हैं मैंने अपनी नज़रों में के सामने उसका दिल फटते हुए देखा, उसकी आंखों से खून आते हुए देखा, उसके जिगर को फटते हुए देखा। शायद किसी भी माँ बाप को जो है मेरे ख्याल में इससे बड़ा सदमा दुनिया में नहीं मिल सकता। लेकिन वो अलग बात है कि अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश दी, लेकिन उस आजमाइश का भी एक मकसद था, क्योंकि वो बच्चा काशिफ इकबाल दुनिया में जाते हुए ही अपनी बाप से वालिद साहब से वसीयत करके गया था कि जितने पैसे मेरे इलाज के लिए जमा हुए थे, जिसका अब शायद मसरफ़ नहीं है, उससे आप बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि थैलेसीमिया का मर्ज़ का शिकार हैं, उनके लिए सेंटर खोलिएगा। आज काशिफ इकबाल सेंटर पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चों को बचा रहा है, हर महीने खून दे के। और सबसे बड़ी बात, स्क्रीनिंग कर रहा है। इनके पास ब्लड एनालाइजर्स हैं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीनें हैं जो कि स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं एक आम आदमी की। अब आप ये सोचें कि हम में से कितने लोग होंगे जो कि थैलेसीमिया माइनर होंगे। थैलेसीमिया जो है एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें इंसान को खून की ज़रूरत होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इसकी 2 किस्में होती हैं, है थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर जो होता है वो मरीज़ होता है जिसको ये मर्ज़ है, और थैलेसीमिया माइनर जो होता है वो एक आम इंसान होता है, एक नॉर्मल इंसान होता है। उसके अंदर सिर्फ ये जीन मौजूद होती है। लेकिन अगर उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए, चाहे एक लड़के की लड़की से या लड़के की लड़के से, जो कि थैलेसीमिया माइनर हो दोनों, तो उनसे जो होने वाले बच्चे हैं उनमें चांसेस है कि थैलेसीमिया मेजर का कोई मरीज़ पैदा हो सकता है। लेकिन अगर कोई थैलेसीमिया माइनर, उसकी शादी एक नॉर्मल इंसान जो थैलेसीमिया माइनर ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा जो बच्चे पैदा होंगे थैलेसीमिया माइनर होंगे। लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है कि हम में से कौन थैलेसीमिया माइनर है, कौन नहीं है? तो पहले तो दरख्वास्त करूँगा तमाम लोगों से कि हम थैलेसीमिया से पैदा होने वाले बच्चे को बचा सकते हैं। थैलेसीमिया से वो बच्चा भी नॉर्मल पैदा हो सकता है जब हम लोगों को ये पता होगा कि हम लोगों के यहाँ जो शादियाँ हो रही हैं वो हम में से कौन थैलेसीमिया माइनर है, कौन मेजर है। पहली बात यह है कि मैं हुकूमत वक्त से, जैसा कि असेंबली में शायद एक बिल जा भी चुका है, कहूँगा कि आप ये बिल जो है फ़ौरन मंजूर कर लें। वैसे वो अपने बखेड़ों में ज़्यादा बिजी हैं कि जल्दी से एक बिल पास हो जाए कि शादी से पहले ही लाजमी बना दिया जाए कि निकाह के वक्त लड़का और लड़की का टेस्ट के रिज़ल्ट्स मौजूद हो और ऑथेंटिक लेबॉर्ट्री से 2 नंबर से नहीं। और दूसरी बात, एक ज़िम्मेदारी हम महसूस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता, जिस तरह से कल इकबाल साहब इस प्रोग्राम में रो रहे थे, काशिफ मुल्ला साहब मौजूद थे, और सैकड़ों वालदैन इस वक्त या हज़ारों वालदैन इस वक्त परेशान होते हैं उन बच्चों के, जो चाहे बात है कि हर महीने खून चाहिए होता है और दूसरे उनके मसाइल होते हैं, लोग उससे बच जाएँ। लेकिन कल हमने ये किया है, इब्तिदा की स्क्रीनिंग की हेल्थ टीवी के अंदर से। और कल जो है काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की तरफ से जब प्रोग्राम में वो लोग आए तो अपने साथ ब्लड एनालाइज़र लाए थे, और हमने इब्तिदा की, मैंने अपने आप से इब्तिदा की, और मेरे साथ जितने यहाँ पे हमारी टीम है हेल्थ टीवी की, सब की हमने कल स्क्रीनिंग की। और स्क्रीनिंग में देर कितनी लगती है, सब ब्लड सैंपल लेते हैं और शायद 56 सेकंड के अंदर, 50 से 55-56 सेकंड में इसका रिजल्ट आ जाता है। पता चल गया कि हमें से कौन थैलेसीमिया माइनर है, कौन में किसी को थैलेसीमिया नहीं है। तो कल के हम विजुअल दिखाना चाहेंगे जो कि हमने प्रोग्राम के बाद यहाँ पे हमारे सेट पे क्या मनाजिर थे, आइए चल के देखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। विजुअल्स आपने देखे, और मैं तमाम लोगों से सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि इस्तदा करूँगा कि एक पूरी नस्ल को आप बचा सकते हैं और ख़ुद
अपनी और अपनी फैमिली को एक डिस्ट्रेस से, एक तकलीफ़ से बचा सकते हैं, अपना अपना टेस्ट करवा लीजिए। और वो लोग जिनकी शादियां हो भी चुकी हैं तो वो ज़रूर टेस्ट कराएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बच्चे अभी हो चुके हों, उनमें से थैलेसीमिया मेजर कोई ना हो, जिसकी 2 बच्चे हों, थैलेसीमिया माइनर हों, उन बच्चों को भी टेस्ट कराएं। तो फिर आगे किसी और बच्चे को पैदा करने से पहले ज़रूर सोचें। और दूसरी बात, थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी हो सकती है। हम सब अगर ये काम करेंगे तो उम्मीद ये करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से बहुत जल्दी हम थैलेसीमिया का ख़ात्मा कर देंगे। एनीवेज नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमने परसों जो है प्रोग्राम किया था डायबिटीज़ के हवाले से और आप लोगों की बेतहाशा कॉल्स थी, और आज हम उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और उसके हवाले से बात करेंगे जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है। खुसूसन जो परसों गबोल साहब के, नवाब गबोल साहब के सवाल थे, फौजिया साहिबा के सवाल थे और बहुत सारे कॉलर के सवाल थे जिनके जवाब भी देने हैं कि कुछ लोग इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर किसी की कंट्रोल में नहीं होती है, रैंडम सही रहती है, किसी की रैंडम जो है वो ख़राब होती है, फास्टिंग सही रहती है। तो दवाइयाँ और इलाज क्या है खुसूसन डायबिटीज़ के हवाले से, और ग्लूकोमीटर का जो रिज़ल्ट होता है जो कि हमारे घरों में होता है, और जो लैब के रिज़ल्ट में कितना फ़र्क होता है और कितने कितने दिनों में अपनी ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के सेकंड पार्ट पे, खुसूसन ट्रीटमेंट के हवाले से। और जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुरू खुशबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले ज़रूर डायल करें 021। बात करेंगे आज डायबिटीज़ के दूसरे हिस्से की, लेकिन चाह रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा।